अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुश आमदीद कहते हैं, वेलकम करते हैं। तो यहाँ पर एटी टीटी कारी इन पोस्टों के बारे में बहुत ज़्यादा लोग क्वेश्चंस कर रहे थे पर्सनल व्हाट्सएप पे, तो मैंने कहा चलो एक शार्ट सी वीडियो बना लेता हूँ इस पर। और जितने भी क्वेश्चंस हैं, मुख्तलिफ़ तरह के क्वेश्चंस हैं, 10-15 क्वेश्चंस। वैसे क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा हैं। कल व्हाट्सएप पे मैंने पोस्ट भी किया था, तो उस हवाले से तकरीबन 50 तरह के क्वेश्चंस लगभग आए हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। तो आज की इस वीडियो में उसमें हम 10-15 क्वेश्चंस करेंगे, तो इंशाल्लाह वो 50 क्वेश्चंस आपके जो हैं उनके जवाबात, उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। जो एटीटीटी का रिपोस्ट के लिए जितने भी यहाँ पर मार्क्स कैलकुलेशन है, या यहाँ पर एलिजिबिलिटी है, या जितने वफाकुल मदारिस के जो बोर्ड्स हैं, इनका सारा डिटेल इसमें शामिल करते हैं। और 2018 में चूँकि एक मास्टर मैंने टीटी में थियोलॉजी टीचर जिसको कहते हैं इस्लामियात, हज़ारा यूनिवर्सिटी से किया था। तो 2018 में मैं डिस्ट्रिक्ट टॉपर भी था टीटी पोस्ट को, और पाँच स्कूल में मेरी सिलेक्शन भी थी, हो गई थी आर्डर भी, लेकिन मैंने उसको फिर बाद में ज्वाइन नहीं किया। तो इसलिए इस पोस्ट के मुतालिक आपको तैयारी के हवाले से भी बाद में इसमें देंगे, कुछ टिप्स देंगे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चंस की तरफ। यहाँ पर 1 बाय 1 उसको मैं टिक करूँगा जितने क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए थे। तो एक क्वेश्चंस के एटी और टीटी के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, यानी कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। तो इसके लिए आपको बताता चलूँ कि एटी और टीटी की जो पहले एटी पोस्ट पर आते हैं, और फिर टीटी यहाँ पर अरेबिक पोस्ट की तरफ भी, और थियोलॉजी टीचर की तरफ भी। तो चलो यहाँ पर हम पहले इसकी बात कर लेते हैं, टीटी जो थियोलॉजी टीचर है। तो थियोलॉजी टीचर के लिए जो पहला क्वेश्चंस के इसके लिए क्या, मेरे पास मैट्रिक है, मेरे पास एफ़ए हैं और शहादतुल आलमिया। तो इसके लिए जो कंडीशंस हैं, शराइत है, वो क्या है। अगर आपके पास एसएससी सेकंड क्लास डिवीज़न यानी किसी भी तस्लीम शुदा बोर्ड से बमाए, इसका मतलब है कि साथ शहादतुल आलमिया तो मस्ट है। अगर आपके पास मैट्रिक या एफ़ए है, लेकिन मैट्रिक एटलीस्ट एसएससी जो जिसको मैट्रिक कहते हैं, 10वीं क्लास 9-10 की डिग्री अगर आपके पास किसी भी बोर्ड से, इब्टाबाद बोर्ड से, पेशावर बोर्ड से हैं, और साथ बमाए यानी शहादतुल आलमिया फिल उलूमिल अरबिया व इस्लामिया किसी भी मुस्तनद तंजीमात। अब यहाँ पर बहुत सारे दोस्तों का क्वेश्चन था कि कौन से बोर्ड हैं, तो चलो वो बोर्ड भी आपको बताता चलूँ कि ये बोर्ड हैं या इसके अलावा कौन से हो सकते हैं। तो ये वफ़ाकुल मदारिस हैं जो बहुत बड़ा बोर्ड है, या दारुल उलूम सैयद शरीफ स्वात हैं, दारुल उलूम चारबाग हैं स्वात, दारुल उलूम चतराल, दारुल उलूम द्रोश चतराल, या कोई और दीगर जिन्हें दारुल उलूम हो जो गवर्नमेंट के ज़ेर इंतज़ाम हो, और इसका नोटिफिकेशन हुकूमत ने वक्तन फ़वक्तन जारी किया हो, या किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से एमए इस्लामियात में सेकंड डिवीज़न। या अगर आपके पास शहादतुल आलमिया नहीं है, तो दूसरा जो कंडीशन है यहाँ पर, अगर आपके पास एमए इस्लामियात है तो वो भी इसके लिए एलिजिबल है। बाकी आते हैं जो प्रोफेशनल डिग्रीज़, और इसके अंदर तरह तरह के सवालात हैं उसकी तरफ भी, लेकिन ये बेसिक जो शर्त है। और इसी तरह अब एटी के लिए, अरबी के लिए, इसके लिए तो 10वीं था, उसके लिए क्या 10वीं है या बीए बीएससी है। और सिलेक्शन के बाद जो है 9 महीने का जो इंडक्शन प्रोग्राम उसको आप कहते हैं, 9 महीने का ट्रेनिंग वो मस्ट है। अब आते हैं एटी पोस्ट की तरफ कि एटी पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यहाँ पर कौन से लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं एलिजिबल। तो इस किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री बमाए शहादतुल आलमिया। अब उसके लिए मैट्रिक था, लेकिन एटी के लिए क्वालिफ़िकेशन ज़्यादा है। अगर बीए से आप के जो है डिग्री कम है, एफ़ए है आपके पास जो असरी तालीम है, दुनियावी तालीम, ठीक है, आप उसको कह दें किसी बोर्ड से, यूनिवर्सिटी से, एटलीस्ट वो बैचलर डिग्री होना चाहिए, बीए बीएससी होना चाहिए। अब तो बीए बीएससी ख़त्म है, बीएस है। और बाद में आपको एक और टिप्स भी देंगे। मज़े की बात ये है कि जितने एटीटीटी कैंडिडेट्स हैं, अगर उस ट्रिक के ऊपर ये चले तो इनकी जॉब जो है पीएचडी में भी इनकी जॉब यकीनी हो जाती है। तो एटी के लिए जो क्वालिफिकेशन है, यानी बैचलर डिग्री, यानी बीए 4th ईयर जिसको आप कहते हैं 3rd ईयर 4th ईयर, ठीक है, 14वीं, यानी ये मस्ट है। और साथ क्या हो, शहादतुल आलमिया हो,
फिल उलूम अरबिया व इस्लामिया में, यानी ये जो है ना शहादतुल आलमिया जो है ये मस्ट है बीए के साथ। अगर बीए से आपके पास शहादतुल आलमिया है, ये तो मास्टर के इक्वल हैं उस तरह, लेकिन अगर आपके पास दूसरी तरफ से बोर्ड यूनिवर्सिटी की तरफ से डिग्री नहीं है, बीए तक डिग्री नहीं है, तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। एक कंडीशन तो ये हो गया, और इसके लिए जो बोर्ड्स हैं वही बोर्ड हैं जो ऊपर मैंने आपके लिए जो बयान किए हैं टीटी के लिए, इनके लिए भी बोर्ड वही हैं। या अगर इसके अलावा कोई दारुल उलूम है जो गवर्नमेंट के ज़र इंतज़ाम हो, तो उसका नोटिफिकेशन हुकूमत ने अगर जारी किया हो आपके पास हो, तो वो भी काबिल कबूल है। और दूसरा कंडीशन इसके लिए, अगर आपके पास शहादतुल आलमिया नहीं है लेकिन आपने किसी यूनिवर्सिटी से मतलब किसी और सब्जेक्ट में पहले एफएससी किया, फिर मतलब बीए बीएससी किया, और उसके बाद आपने एमए अरेबिक में एडमिशन लिया या बीएस अरेबिक में, आजकल जिसके पास बीएस अरेबिक या एमए अरबी है की डिग्री है, तो वो भी इसके लिए एटी जो अरेबिक टीचर है वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो है कारी के लिए बेसिक जो कंडीशन है वो आपके साथ शेयर कर लूँ। बाकी स्कोर की तरफ आते हैं, उसके पास केमिस्ट्री की या कोई और डिग्री है तो उसको किस तरह 2 या 3 डिग्रियां हैं उनको कितने नंबर मिल सकते हैं। कारिया के लिए जो एलिजिबिलिटी है, इसके लिए बीए तो मस्ट है, किसी भी तस्लीम शुदा यूनिवर्सिटी से बैचलर डिग्री जो है, और इसके साथ क्या होना चाहिए, करात की सनद होनी चाहिए जो किसी भी रजिस्टर इदारे से हो, तो वो काबिल कबूल है। ये 2 कंडीशन आप जहन में रख लें, और जब सिलेक्शन होगी तो 9 महीने की जो है ना इंडक्शन ट्रेनिंग उसको भी पास करना वो लाजमी होता है, वो होगा। अब आते हैं पहले क्वेश्चंस के। अब ये तो हो गया कि एटीटीडी के लिए क्वालिफ़िकेशन क्या है, क्वालिफ़िकेशन के ऊपर हमने बात की है। दूसरे भाई का सवाल है कि मेरे पास क्या है कि एफ़ए वाले और साथ शहादतुल आलमिया एटीटीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो एटी वाले तो नहीं कर सकते, और टीटी के लिए आप जो है अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास एफए की डिग्री है और एटलीस्ट उसको मैट्रिक चाहिए, एसएससी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये क्वेश्चंस भी क्लियर हो जाता है, इसको मैं टेक कर लेता हूँ। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। क्वालिफिकेशन भी हो गया, और मैट्रिक प्लस शहादतुल आलमिया जो है एटीटीटी के लिए अप्लाई कर सकता है, तो वो सिर्फ टीटी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है, दूसरे के लिए नहीं। एटी के लिए बीए मस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला जो क्वेश्चंस है, सारे क्वेश्चंस बहुत मज़े के क्वेश्चंस हैं। तो शहादतुल आलमिया के लिए बोर्ड्स, रिकमेंडेड बोर्ड कौन से हैं, और वहदतुल मदार, इस तरह के बोर्ड्स। अब मैंने यहाँ पर ऊपर जितने भी बोर्ड्स थे उनका वफाकुल मदारिस का और उनसे रिलेटेड जो दारुल उलूम है, सैयद शरीफ है, स्वात है, चारबाग हैं, इसका ऑलरेडी रोज चित्राल, इनसे अगर आपने पढ़ा है, ठीक है। इसके अलावा अगर दूसरा आपके पास गवर्नमेंट की तरफ से कोई नोटिफिकेशन है तो इसके अलावा बोर्ड वाले भी वो कर सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि गवर्नमेंट ने उसका, हुकूमत ने उसका नोटिफिकेशन जारी किया हो। तो तीसरे क्वेश्चंस का यहाँ पर आंसर मिल जाता है। अगला है बीएड, शहादतुल आलमिया, एमए इस्लामियात, एमए उर्दू, एमए इंग्लिश और एमएससी मैथ में किसको प्रोफेशनल डिग्री बनाएं, और मार्क्स कितने मिलेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको एक बात बताता चलूँ कि आपके पास शहादतुल आलमिया है और साथ एमए इस्लामियात है, तो एमए उर्दू और इंग्लिश मैथ को फ़िलहाल हम निकाल लेते हैं, इन दोनों की हम यहाँ पर बात करेंगे, फिर उनकी बात भी कर लेते हैं। अगर शहादतुल आलमिया आपके पास एमए की डिग्री दूसरी तरफ है, साथ शहादतुल आलमिया भी हैं, तो आप इस्लामियात और इसके लिए, दोनों के लिए एटीटीटी पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसके बाद आपने कौन सी डिग्री वो करनी है, बीएड, ठीक है। तो बीएड और शहादतुल आलमिया, इसमें एक के आपको 15 नंबर मिलेंगे, तो बीएड के तो एक्स्ट्रा आपको 15 नंबर मिल गए। अब एमए आपने कौन सा, इस्लामियात वाला लगाना है या इंग्लिश वाला या मैथ वाला, तो इन तीनों में आपने देखना है कि जिसमें आपके मार्क्स जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा हैं। शहादतुल आलमिया की डिग्री आपके पास वैसे भी हैं, आप एलिजिबल हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह है कि आपको जिस सब्जेक्ट में आपके नंबर ज़्यादा हैं उसको आप वो करें, वहाँ पर एंटर करें, ठीक है, ईटा प्रोफाइल में, दूसरे को ना करें। उर्दू, इंग्लिश, मैथ तीनों की ज़रूरत नहीं है, जिसमें अगर आपके इस्लामियात में बेशक नंबर ज़्यादा हैं तो वो एंटर आप करें यहाँ पर। तो ये बात क्लियर है यहाँ से।
किसी और पोस्ट के लिए जब आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर अगर MSc मैथ तो वो मैथ फिज़िक्स के लिए अप्लाई, तो वहाँ पर आप इंग्लिश उसकी ज़रूरत नहीं है, आप उसकी वो कर लें। और SST जर्नल में आप इंग्लिश की वो एंट्री कर लें हर पोस्ट के लिए, चूँकि वो अलग है तो वहाँ पर क्वालिफ़िकेशन अलग आप डाल सकते हैं, ठीक है, उसके मुताबिक आप डाल सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। तो ये क्वेश्चंस भी आपका क्लियर है। तो मार्क्स आपको कितने मिलेंगे, तो वो मैंने बात यहाँ पर कि एक तरफ से MA के नंबर जिस तरह यानी फार्मूले के मुताबिक MA को 15 के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करते हैं, BSc को यानी हासिल करदा नंबर ज़रिए 20 डिवाइडेड बाई कुल नंबर आप करेंगे तो मैट्रिक और FA और BA के नंबर इस तरह, और MA के उस 15 और बाकी शहादतुल आलमी, और उसमें आपको 15 नंबर B.Ed के या इसमें आपको वो नंबर भी मिल जाएंगे, बाकी जिस सब्जेक्ट में आपके नंबर ज़्यादा हों। अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। तो ये क्वेश्चंस भी यहाँ से क्लियर है। क्या MA इस्लामियात और शहादतुल आलमिया दोनों प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं? तो यहाँ पर प्रोफेशनल MA इस्लामियात चूँकि असरी तालीम है, ये प्रोफेशनल डिग्री नहीं है। यहाँ पर जो प्रोफेशनल डिग्रीज़ हैं वो आपके पास CT की अगर आपने कोई कोर्स किया है, PTC का कोई कोर्स किया है वो प्रोफेशनल है, PET का फ़िज़िकल एजुकेशन का किया है, ड्राइंग मास्टर का किया है वो, और शहादतुल आलमिया भी जो है उसमें प्रोफेशनल में है, और कारी की जो सनद है वो हिफ्ज़ुल कुरान की वो है। ये आपकी प्रोफेशनल डिग्रीज़ में ये चीज़ें आ जाती हैं। और ADE एक है डिग्री जिसको आप असरी तालीम में भी कर सकते हैं, और प्लस आप जो है उसको प्रोफेशनल डिग्री में भी, वो आपकी मर्ज़ी है। और इसी तरह MA एजुकेशन के मुतालिक भी एक सवाल आएगा तो वो उसको भी कर लेते हैं। MA एजुकेशन को आप क्वालिफ़िकेशन एकेडमिक में करना चाहते हैं और उस तरह, या दूसरी तरफ प्रोफेशनल आप करना चाहते हैं तो तब भी आप उसको डिक्लेयर कर सकते हैं। एक अगर किसी और सब्जेक्ट में आपके पास MA है, MA उर्दू है, और वहाँ पर MA एजुकेशन की डिग्री भी है, तो MA उर्दू के आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। MA एजुकेशन के आपको B.Ed के 15 नंबर हैं और M.Ed के 5 हैं, तो 20 से इसको मल्टीप्लाई किया जाएगा, यानी उसके उस तरह प्रोफेशनल डिग्री उसको आप तस्वर करेंगे तो 20 नंबर आपको मिलेंगे। नेक्स्ट अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पर अगला जो क्वेश्चंस है उसको भी मैं वो कर लूँ, हाईलाइट कर लेते हैं। शहादत आलमिया के साथ MA इस्लामियात की सूरत में कितने नंबर मिलेंगे? देखिए शहादतुल आलमिया है तो AT पोस्ट के लिए भी कर सकते हैं, TT पोस्ट के लिए, और आपके पास MA इस्लामियात है तो दोनों के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो शहादतुल आलमिया के आपको 15 नंबर मिल जाएंगे, और MA तक जितनी आपकी डिग्रियां हैं MA इस्लामियात है तो मैट्रिक के 20 नंबर, FA के भी इतने ही 20 नंबर, और इस तरह BSc के भी इतने नंबर, MA के 15 नंबर, आपको MA इस्लामियात के वहाँ पे 15 नंबर मिल जाएंगे। और शहादतुल आलमिया को आपने प्रोफेशनल डिग्री डिक्लेयर करना है तो उसको भी 15 नंबर आपको मिल जाएंगे। कारी के लिए अगला जो सवाल है, हिफ्ज़ुल कुरान लाजमी है या नहीं है? तो कारी के लिए मैंने पहले ही बात यहाँ पर की है, जो करात तजवीद यानी करात की जो सनद है वो तो मस्ट है, उसके बगैर तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। बाकी उसमें आपके लिए क्या है एक्स्ट्रा, जो प्रोफेशनल डिग्री वहाँ पर अगर आपने की है तो उसके साथ जो प्रोफेशनल डिग्री उसमें अगर आपके पास है शहादतुल आलमिया है तो उसके 15 नंबर आपको मिल सकते हैं। ADE आपने एक्स्ट्रा की है तो उसके नंबर मिल सकते हैं, या इसके साथ एक और है सनद है आपके पास हिफ्ज़ुल कुरान की, तो उसके भी आपको 15 नंबर मिल सकते हैं। तो ये था अगला क्वेश्चंस। नेक्स्ट अगला जो क्वेश्चंस है यहाँ पर मैंने कोशिश किया है ताकि क्वेश्चंस रिपीट ना हो, लेकिन फिर भी क्वेश्चन सेम ही होते हैं ज़्यादातर। B.Ed MA इस्लामियात में और शहादतुल आलमिया की सूरत में कितने नंबर मिलेंगे? तो इससे पहले ही मैं बात कर चुका हूँ कि प्रोफेशनल डिग्री, एक डिग्री को आप प्रोफेशनल कंसिडर कर सकते हैं। शहादतुल आलमिया की सूरत में यानी AT TT पोस्ट के लिए शहादतुल आलमिया वाले एलिजिबल हैं, उसके आपको शहादतुल आलमिया के 15 नंबर मिल जाएंगे, और MA इस्लामियात तक बाकी स्कोर भी आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको B.Ed की भी और प्लस शहादतुल आलमिया दोनों के यानी 30 नंबर इस तरह नहीं मिलेंगे, क्योंकि टोटल जो वेटेज रखा गया है वो टोटल मार्क्स 100 है, 100 से अबव नहीं हो सकता। इस फार्मूले पर हमने इसलिए चलना है, इसके मुताबिक चलना है। नेक्स्ट है शहादतुल आलमिया डिग्री ना हो और MA इस्लामियात हो, और एक MA किसी और मजमून में हो, तो MA इस्लामियात को प्रोफेशनल डिग्री बना सकते हैं या नहीं? तो यहाँ पर एक बात है कि MA इस्लामियात हो तो आप TT पोस्ट के लिए अप्लाई करें,
ایم اے اسلامیات میں اسکور آپ کا زیادہ ہے، یعنی پی ایس ٹی سی ٹی میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں یا کرنا چاہتی ہیں، تو کسی اور سبجیکٹ فار ایگزامپل اردو میں آپ کے پاس دوسری ڈگری ہے تو سی ٹی ڈی ایم پی ٹی کے لیے ایم اے اسلامیات ہو یا اردو ہو دونوں ایلیجیبل ہیں، لیکن جس میں آپ کے زیادہ نمبر ہو تو اس پوسٹ کے لیے پھر اس کو لے لیں، ٹی ٹی کے لیے الگ جو ہے نا اپنا وہ کر لیں، انٹری کر لیں، اور پی ایس ٹی سی ٹی کے لیے الگ انٹری کر لیں، اور جس پوسٹ میں زیادہ نمبر ہو تو وہاں پر سی ٹی پی ایس ٹی میں اس کو آپ وہ انٹر کر لیں، اور ٹی ٹی کے لیے تو ایم اے اسلامیات یا شہادت عالمیہ کو ہی آپ نے انٹر کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے، اور ایک بات اور آپ کو بتاتا چلوں کہ شہادت العالمیہ کے جو مارکس ہیں، جو پروفیشنل ڈگری ہے، یہ کسی اور پوسٹ کے لیے سی ٹی ڈی ایم پی ٹی کے لیے اس کے نمبر نہیں ہوں گے، یہ صرف اے ٹی اور ٹی ٹی کی یعنی وہاں پہ صورت میں ہوگی۔ بی ایس کی دو ڈگریاں ہوں تو کون سی ڈگری کے نمبر ملیں گے؟ ایک وقت میں دو ڈگریاں ہو، ایک ہی یونیورسٹی سے ہو، تو ہو سکتا ہے کہ ایک یونیورسٹی سے آپ نے 2005 میں ڈگری لی، دوسری یونیورسٹی میں بھی سیم آپ نے 2005 میں ڈگری لی، تو آپ جس ڈگری میں آپ کے نمبر زیادہ ہیں تو اس ڈگری کو آپ انٹر کر لیں، اگلے کو چھپا لیں، اس کو انٹر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بی ایڈ اور ایم ایڈ دونوں کے لیے کتنے نمبر ہوں گے؟ دیکھیں بی ایڈ کے 15 ہیں اور ایم ایڈ کے 5 نمبر ہیں، تو ٹوٹل 20 سے ملٹیپلائی کیا جائے گا، یا الگ الگ کریں تو تب بھی پہلے بی ایڈ کے لیے 15 کے ساتھ پھر ایم ایڈ کے لیے 5، اور ایم ایجوکیشن ہو تو وہ بی ایڈ اور ایم ایڈ دونوں کے نمبر آپ کو مل جائیں گے، 20 نمبر مل جائیں گے۔ اور ایم اے ایجوکیشن کو آپ دونوں طریقے سے آپ ایم اے اسلامیات یعنی ایم اے اس کو کنسیڈر کرو تو 15 نمبر ملیں گے، اور پروفیشنل ڈگری کنسیڈر کرو تو بی ایڈ اور ایم ایڈ دونوں کے نمبر ملیں گے۔ شہادت العالمیہ والوں کو چاہیے کہ وہ ایم اے ایجوکیشن کرے، اگر وہ ایم اے ایجوکیشن کر لے تو ان کا سکور بہت ہی اوپر جائے گا۔ اگلا کویسچن ہے، یہ کویسچن بھی کلیئر ہو جاتا ہے۔ اگلا ہے، اگر کسی کے پاس شہادت العالمیہ ہو اور 7 بیچلر ڈگری ہو تو باٹنی ہو اور ٹی ٹی ہو اے ٹی ہو پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتا ہے؟ یس، اگر آپ کے پاس شہادت العالمیہ ہے اور آپ کے پاس 10ویں ہے تو آپ اس ٹی ٹی کے لیے ایلیجیبل ہو جاتے ہیں، اور اگر آپ کے پاس بی اے بی ایس سی کسی بھی سبجیکٹ میں ہیں پلس شہادت العالمیہ ہے تو آپ عربک اے ٹی پوسٹ کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں، اور ساتھ دوسری سی ٹی ڈی ایم پی ٹی کے لیے بھی اپلائی کریں۔ نیکسٹ ہے اگلا کویسچن، اگر میرے پاس شہادت العالمیہ سند ہو اور بی ایس کیمسٹری ہو تو ٹی ٹی پوسٹ میں بی ایس کے نمبر شمار ہوں گے؟ اگر آپ کے پاس شہادت العالمیہ ہے اور پلس میٹرک بھی ہو تو ٹی ٹی پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں، اے ٹی کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس بی ایس ہے، کیونکہ اے ٹی کے لیے بی اے مسٹ ہونا ضروری ہے، تو یہ دونوں پوسٹ کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ شہادت العالمیہ، ایم اے اسلامیات، عربک ہو تو دونوں کے لیے۔ دیکھیں اس پر میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں کہ اگر آپ کے پاس ایم اے عربی ہے تو آپ اے ٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ایم اے اسلامیات ہو تو آپ ٹی ٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، اور شہادت العالمیہ ہو پلس میٹرک ہو تو ٹی ٹی کے لیے، اور اگر ساتھ بی اے ہیں تو عربک کے لیے۔ تو اتنے ہی کویسچنس میرے خیال میں بنتے ہیں، بہت تفصیلی گفتگو کی ہے، پھر بھی اگر ایک آدھ کویسچنس آپ کا رہتا ہے تو آپ کریں، اور اگر اپلائی میں یا کسی اور جگہ پر آپ کو مسئلہ آتا ہے تو یہ واٹس ایپ نمبر بھی دیا ہے، وہاں پر بھی آپ رابطہ کریں، اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں، کمنٹ کریں، اپنے سوال مزید کوئی کویسچن ہو کمنٹ کریں، وہاں پر بھی انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کیا جائے گا۔ تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو۔